तो पहले थोड़ा सा रोटेशन का जो बेसिक थ्योरी है, जितना आज हम लोग कवर करेंगे वो थ्योरी थोड़ा सा कर लें और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा समय देंगे इसमें, है ना। वी डू इट इन 3-4 क्लास। सो सबसे पहले रोटेशन में कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। लेट्स से एक कोई रिजिड बॉडी इस तरह से है। अब ये किसी कोई एक्सिस है जो कि इस रिजिड बॉडी से पास कर रहा है, मतलब बेसिकली एक प्लेन है, प्लेन लैमिना है, और उसके उसके सरफेस से एक एक्सिस इस तरह से पास कर रहा है। तो ये जो एक्सिस है, लेट्स से ये एक्सिस ए बी है। तो जितने जितने पॉइंट हैं यहाँ पे इस रिजिड बॉडी पे, मान लो ये पॉइंट P1 है, यहाँ पे एक पॉइंट P2 हो गया, और दूसरा पॉइंट लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट P3 हो गया। तो जब हम लोग इस रिजिड बॉडी को इस लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं, ठीक है, तो जब रोटेट होगा तो एवरी पार्टिकल विच इज लाइंग ऑन दिस रिजिड बॉडी, इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, है ना। So all these particles which lie on this rigid body will move in a circular path, and the radius of this circular path will be different for different particles, right? तो ये वाला पार्टिकल है, इसका रेडियस मान लो r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस r3 है। तो अलग अलग रेडियस होगा तीनों पार्टिकल का, राइट। बट जो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन तीनों पार्टिकल का सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों पार्टिकल को रोटेट करने में सेम टाइम लगता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल का सेम, ठीक है। सो the radius of each of these particles, the radius of each particle of the rigid body will be different, but the angular velocity remains the same. Angular velocity of each particle remains the same. So अब अगर लेट्स से हम लोग दूसरा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, so let's say now the axis through which this object is rotating is perpendicular to this rigid body. Now in this case let's say एक पॉइंट P को लेते हैं, ये पॉइंट P क्या है, सर्कुलर, so it is moving in a circular path. So let's say किसी टाइम t पे ये पहले यहाँ P0 पे, बाद में घूम के P पॉइंट पे पहुंच गया। जो एंगल मूव किया, ये थीटा एंगल से मूव किया है, इसका रेडियस मान लो r है, और ये जो एक्सिस है ये z एक्सिस है। XY प्लेन में ये ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है, इस पे जो रिजिड बॉडी पे जो पार्टिकल है। थीटा इज द एंगल विच इट इज मेकिंग एट सम इंस्टेंट t. तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी so instantaneous angular velocity at time t is given as omega is equal to d theta by dt. Okay.
यहाँ पे जो डायरेक्शन जो हम लोग फॉलो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, when the rotation is anti-clockwise, angular velocity is taken as positive in a direction perpendicular to the plane, in a direction coming out of the plane, coming out of the plane perpendicular to the, right? So ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया. अब so ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है. सो अब इससे हम लोगों के तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो वहां पे हमें पता है कि ओमेगा डी थीटा बाई डी टी है. अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, so angular acceleration is given as alpha, which is equal to the rate of change of angular velocity d omega by dt. और सो ये d by dt, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं d थीटा by dt. सो ये हमारा हो गया d2 थीटा by dt स्क्वायर. ठीक है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हैं और d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब इससे हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आता है. पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी. नाउ second equation is theta is equal to omega naught t. Angular displacement is angular velocity, initial angular velocity into time plus half alpha into t square. और जो तीसरा है वो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. तो ये हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Now if you see the first example, the motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 100 revolutions per minute. ठीक है, RPM दिया हुआ 100 RPM. So omega naught is equal to 100 RPM. ठीक है. Now it comes to rest in 15 seconds. So इसको तो पहले कन्वर्ट कर लो रेडियंस पर सेकंड में. तो 100 एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर करता है, और मिनट है, एक मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे. सो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 2 3s एंड 2 5s. सो 10 पाई अपॉन 3
रेडियंस पर सेकेंड हो गया। ये हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कम्स टू रेस्ट बोल रहा है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 0 रेडियंस पर सेकेंड। उसके बाद it comes to rest in 15 seconds. Time is equal to 15 seconds. After being switched off, assuming constant angular acceleration, calculate the number of revolutions made. तो पहले तो angular acceleration निकाल लो. Omega is equal to omega naught plus of alpha t. 0 is equal to 10 pi by 3 plus of angular acceleration alpha into 15. So this will give us alpha is equal to minus 10 pi by 3 into 1 by 15. So 5 3s are and 5 2s are. Minus 2 pi by 9 रेडियंस। तो ये हमारा एंगल हो गया। अब ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना, अल्फा निकला ये। अल्फा निकला, अब थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। So theta is equal to ओमेगा नॉट हमारा है 10 पाई बाय 3, सो 10 पाई बाय 3 इंटू टाइम दे रखा है 15 माइनस ऑफ हाफ अल्फा टी स्क्वायर माइनस हाफ, नेगेटिव इसीलिए क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है, माइनस 2 पाई बाय 9 है वैल्यू, 2 पाई बाय 9 इंटू टाइम टी स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 3s are 9, 3 5s are 3 5s are. So this is, और ये 3 5s are minus, so 50 pi minus 25 pi theta. So this is equal to 25 pi. So this is equal to 25 pi radians. अब हमें कह रहा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। एक रेवोल्यूशन में जो है एंगल covered is 2 pi, so number of revolution will be total 25 pi divided by 2 pi, so this is 12.5 revolutions. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Second is starting from rest, a fan takes 5 seconds to attain the maximum speed of 400 rpm. So omega naught is equal to 0 radians per second. Final angular velocity is 400 rpm. 400 rpm is 400 into 2 pi divided by 60 radians per second. Time taken t is equal to 5 seconds. Now assuming constant acceleration, find the time taken by the fan in attaining half of the maximum speed. Maximum speed
5 सेकेंड में अचीव करता है. So अल्फा निकाल लेंगे. अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी. इक्वेशन है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा टी. So alpha is omega minus omega naught upon t. So this will be equal to 400 into 2 pi by 60 minus 0 divided by 5. So this is 400 into 2 pi divided by 60 into 5. So 8 pi by 3 radians per second square. तो ये हमारा अल्फा निकल गया. अल्फा निकालने के बाद हम लोग को टाइम टेकन टू the fan to attaining half the maximum speed. So omega is equal to omega naught plus alpha t dash. Omega कितना है? Half the maximum speed मतलब 200. Omega naught 0 है. Alpha 8 pi by 3 into time t dash. So 200 RPM में इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो 200 into 2 pi by 60 हो गया. So t dash is equal to 400 pi upon 60 divided by 8 pi upon 3. So 50 by 25 by 2 means 2.5 seconds. So time taken here is 2.5 seconds in the second case. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया सबने? Yes, sir. Now, see, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे. सो लीनियर स्पीड v होता है so linear speed v is equal to ds upon dt. So which is equal to, अब देखो s is equal to r theta, linear distance is equal to r into theta, है ना. अब इसको अगर हम लोग ds upon dt लिखेंगे, r कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा d theta by dt. So ds by dt is equal to r d theta upon dt. d theta upon dt ओमेगा है तो r into ओमेगा. So this is a very important relation. V is equal to r omega. Linear speed is equal to velocity into angular velocity. मतलब radius into angular velocity. V is equal to r into. उसी तरह ये linear acceleration so linear acceleration a is equal to rate of change of linear velocity v dv upon dt. Which is equal to
v को r ओमेगा लिख सकते हैं, d टाइम्स v r ओमेगा अपॉन dt, d ओमेगा अपॉन dt. So a is equal to rm. Acceleration a is equal to rm. तो ये दो रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और दूसरा a इज इक्वल टू आर. क्लियर बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट अब देखेंगे, a bucket is being lowered down into a well through a rope passing through a fixed pulley of radius 10 centimeter. तो एक पुली है, इस पुली के इस एंड पे एक बकेट लगा हुआ है. So a bucket is being lowered down into a well through a rope passing over a fixed pulley of radius 10 centimeter. R is equal to 0.1 meter. Now, assuming that the rope does not slip on the pulley, find the angular velocity of and angular acceleration of the pulley at an instant when the bucket is going down at a speed of 20 centimeter per second. तो bucket जो move कर रहा है v is equal to 20 centimeter per second. So this is equal to 0.2 meter per second and has 20 centimeter per second and has an acceleration of 4 meter per second. Acceleration a is equal to 4 meter per second square. तो हमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. तो v तो दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड बाय 0.1. So this is 2 radians per second. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया. अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. अल्फा इज इक्वल टू a बाय r. a का वैल्यू दे रखा है 4, r का वैल्यू 0.1, which is equal to 40 रेडियन पर सेकेंड. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now torque of a force about the axis of rotation.
Now torque of a force is defined as torque tau is equal to R cross F. So R cross F मतलब torque जो है is perpendicular to both the radius and the force. So both R and F दोनों के perpendicular है. ठीक है. Now so torque is equal to R cross F हो गया. तो बेसिकली जो प्लेन है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस भी प्लेन के, और फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा. तो इट इज इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द फोर्स एंड द आर वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है उसका, दोनों के परपेंडिकुलर होगा. टॉर्क का जो ये अब इसमें आर क्रॉस एफ है, तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है. तो इट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज बोथ परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ. So direction of torque is perpendicular to both R and an anti-clockwise direction is taken as positive. So if a body, due to this torque, if a body rotates anti-clockwise, it is taken as positive. So clockwise is taken as negative. If you see the next question now. So consider a pulley fixed at its center of mass by a clamp. A light rope is wound over it and free end is tied to a block. The tension in the rope is T. Write the forces acting on the pulley. So forces acting on the pulley निकालना है. How are they related? Locate the axis of rotation. Find the torque of the force about the axis of rotation. So यहाँ पे तो इस पे पुली का हम लोग पहले निकाल. पुली का मास कैपिटल एम है. नीचे के फोर्स तरफ एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड्स. देन टेंशन T by the rope. Then we have contact force N. So contact force N हो गया. अब इसका इक्वेशन, राइट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पुली, हाउ आर दे रिलेटेड. सो
the normal reaction N is equal to T plus first equation. First part. Second part, locate the axis of rotation. So axis of rotation is the point at which it is clamped. So axis of rotation axis of rotation is a line perpendicular to the plane of paper passing through the axis. So this is the axis of rotation. Look at the axis of rotation. Now C part is find the torque of the forces about the axis of rotation. So टॉर्क तो बस इस टेंशन के वजह से होगा T into R. This is the only torque. इसको लिखो और 2 मिनट दो, 2 मिनट में फिर से स्टार्ट करते हैं.
लिख लिया ना सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नाउ रोटेशनल डायनेमिक्स में जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा. सो torque tau is equal to I into alpha, where I is the moment of inertia. जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया का मेजर मास होता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का जो मेजर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है, आई से आता है. और आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो विल सी लेटर ऑन. सो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, where I is the moment of inertia. Now, if you see this example, so here a wheel of radius 10 centimeter can rotate freely about its center. तुम्हारे पास एक व्हील है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है. So R is equal to 10 centimeter, which is equal to 0.1 meter हो गया. A string wrapped over its rim and is pulled by a force of 5 Newton. तो जो F है, this is equal to 5 Newton pulled in a downward direction. It is found that the torque produces an angular acceleration of 2 radians per second square. So alpha is equal to 2 radians per second square. Now, calculate the moment of inertia of the wheel. Torque is equal to I into alpha. टॉर्क क्या होता है? एफ आर क्रॉस एफ होता है, मतलब एफ इंटू आर अगर मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो आई इंटू अल्फा. सो दिस विल गिव यू आई इज इक्वल टू एफ 5 न्यूटन रेडियस 0.1 डिवाइडेड बाय अल्फा विच इज 2. सो 0.5 बाय 2 0.25 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. तो 0.25 kg मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, अगर ये हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to m. और इसी को कंटिन्यूअस मास है आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम का इंटीग्रल. सो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका है. लिख लिया? Yes, sir. Now the examples. A wheel rotates with an constant acceleration of 2 radians per second square. So alpha is equal to 2 radians per second square. If the wheel starts from rest, omega naught is equal to 0 radians per second. How many revolutions will it make in the first 10 seconds? T is equal to 10 seconds. Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. So theta is equal to omega naught 0 है, 0 into 10 plus half into 2 into 10 into 10.
थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया 0 प्लस 100 और थीटा इज इक्वल टू 100 रेडियंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने बोला है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू जो भी थीटा आया उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। सो 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई। So this is 15.91 approximately equal to 16 revolutions. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Second is the wheel of a motor accelerated uniformly from rest rotates through 2.5 radian. So accelerated uniformly from rest मतलब omega naught is equal to 0 radian per second. Rotates through 2.5 radian during first second. Theta is equal to 2.5 radians. Time t is equal to 1 second. Find the angle rotated during the next second. So पहले हम लोग theta is equal to omega naught t plus half alpha t square से अल्फा निकाल लेंगे 2.5 is equal to 0 into 1 plus half into alpha into 1 square. Alpha is equal to 5 by 1, 5 radian per second square. अल्फा निकल गया। अब फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड मतलब पहले तो एंगल रोटेटेड इन फर्स्ट सेकेंड so angle rotated in 1 seconds is equal to 2.5 radians. Angle rotated in 2 seconds शुरू के 2 सेकेंड so this is theta 2 is equal to omega naught t plus half alpha t square. Theta 2 is equal to omega naught initial velocity 0 है 0 into 2 plus half into alpha 5 into 2 into 2. So this is equal to 10 radians. हमें निकालना है एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड मतलब एंगल रोटेटेड इन सेकेंड एंगल रोटेटेड in the second is equal to theta 2 minus theta 1 is theta 2 minus theta 1 करेंगे मतलब 10 minus 2.5 this is 7.5 radians.
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड है a wheel having a moment of inertia of 2 kg meter square. So I is equal to 2 kg meter square दे रखा है. About its axis, rotate at 50 rpm about this axis. Omega is equal to, so omega naught is equal to 50 rpm. Okay. So 50 rpm means 50 into 2 pi by 60 radians per second. Omega is equal to 0 radians per second. Final angular velocity. क्योंकि इसको रेस्ट पे लाना है. Find the torque that can stop the wheel in 1 minute. अल्फा निकालना है. So पहले तो time t is equal to 1 minute, which is 60 seconds. अल्फा हम लोग को निकालना है. तो ओमेगा is equal to ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t. Alpha is equal to 0 minus 50 into 2 pi by 60. Divided by time 60 seconds. 50 into 2 pi divided by 60. 60. 52 is 100. ये दोनों कट गया. Minus pi by 36 radian per second square. अल्फा निकल गया. हमें टॉ निकालना है, टॉर्क निकालना है. Torque is equal to I into alpha. So this is equal to torque है I है 2 और अल्फा जो है minus pi by 36. So this is torque is equal to clear है बच्चों? Then बच्चों Sir, 8 seconds. Yes, sir. fourth question, a string is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia 0.2 kg meter square. I is equal to 0.2 kg meter square and radius 20 centimeter. R is equal to 0.2 meter. The wheel is free to rotate about its axis. Initially the wheel is at rest.
omega naught is equal to 0. Initially the wheel is at rest. The string is now pulled by a force of 20 Newton. So force applied F is equal to 20 Newton. Find the angular velocity of the wheel after 5 seconds. Torque is equal to F into R. फोर्स इधर लगा रहे हो और इसका रोटेशन रेडियस आर है मैंने तो 20 into 0.2 that is 4 Newton meter. ना जो टॉर्क निकल गया टॉर्क इज इक्वल टू I into alpha. Alpha is torque by moment of inertia 0.2. So 40 by 2 is 20 radians per second square. Alpha का वैल्यू निकल गया angular velocity of the wheel after 5 seconds. Omega is equal to omega naught plus alpha t. Omega naught 0 है, alpha 20 है और जो टाइम है 5. So 20 into 5 is 100 radians per second. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Next question is a wheel of radius r and moment of inertia I. तो एक wheel है, radius r और moment of inertia I है. तो इसका रेडियस जो है r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है. Now, moment of inertia I about its axis is fixed at the top of an inclined plane of inclination theta. So ये angle of inclination theta हो गया, as shown in the figure. A string is wrapped around the wheel and its free end supports a block of mass m which can slide on the plane. Initially, the wheel is rotating at an angle omega in a direction such that the block slides up the plane. तो मतलब इनका जो angular acceleration alpha ऐसा है, तो जिसकी वजह से this block is not able to slide on the plane. Now, initially the wheel is rotating at an angular speed omega in a direction such that the block slides up the plane. How far will the block move before stopping? इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n इधर लग रहा है. mg के दो कंपोनेंट हैं, ये mg cos थीटा है और ये mg sin थीटा है.
Initially the wheel is rotating and how far will the block move before stopping? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन अगर यहाँ लिखेंगे, ऊपर की तरफ टेंशन T है, mg sin थीटा minus T is equal to ma. So mg sin theta minus T is equal to ma. Also रोटेशन के लिए लिखेंगे तो ये देखो टेंशन T है, T into R is equal to I into alpha. So T is equal to I by R into alpha. So I by R, अल्फा को हम लोग A by R लिख सकते हैं, I A by R square फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, टॉर्क को यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क, सॉरी T, substituting T in 1. So IA by R square उसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमारा हो गया इक्वेशन mg sin थीटा is equal to ma plus IA by R square. So this is mr square plus I into A divided by R square. Now acceleration A is equal to mg sin theta into R square by I plus mr square. ये जब ये निकल जाएगा, हमें कह रहा है हाउ फार विल द ब्लॉक मूव बिफोर स्टॉपिंग, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकल गया, x is equal to v square by t. So हमारे पास इक्वेशन है v square is equal to u square plus 2ax. इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर है, अच्छा एंगुलर स्पीड ओमेगा दे रखा है, तो v is equal to फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, u is equal to omega into r. So initial velocity omega into r का whole square 2 into mg sin theta by I plus mr square into r square 2a into x. अब इन सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम लोग, कि हम लोगों को वैल्यू निकालना है, और डिसेलरेशन हो रहा है तो यहाँ पे u स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा. सो इससे हमारा ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg
sin theta r square to x by I plus mr square. So r square कैंसिल हो गया. हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है. x is equal to omega into, sorry, omega square r square था ना. तो omega square into I plus mr square divided by 2 mg sin theta. Clear बच्चों? Yes, sir. Please write this down. लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, we'll stop here for the day. कल तो हम लोग खैर एसी वाला पोर्शन करेंगे. अगर हमारा वो हो गया होगा, एक बार मैं चेक कर लूंगा. हाँ, हम लोग का वो कंप्लीट हो गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कल हम एसी करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करेंगे. ठीक है बच्चों? Okay, sir. Bye and take care everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.